हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। आज बज गए हैं सुबह के 5 और हम आ गए अपने रूम में। और मैंने लाइट ऑन करते ही यहाँ पे मैं ब्रश करके आ गई थी और गर्म पानी पी के भी आ गई थी, लेकिन मैं अपने साथ में फिर भी बोतल रखती हूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में पानी पीने की थोड़ी सी आदत है, इसलिए मैं पानी भी रखती हूँ। और साथ में अलार्म घड़ी लेके आ गई थी और साथ में मैंने योगी जी को भी जगा दिया था कि टाइम हो गया, आप भी उठ जाइए। और ये देखिए टाइम हो गया 5:05। मैंने अलार्म भी यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि मैं अगर अलार्म भर के पढ़ती हूँ, मतलब 1 घंटे का टाइमर लगाती हूँ, तो फिर मुझे पता रहता है कि हाँ मुझे 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो गया और फिर मैं आराम से उठ के घर के काम करने लग जाती हूँ। इस वजह से मैं अपनी अलार्म घड़ी साथ में रखती हूँ और 1 घंटे का उसमें टाइमर लगाती हूँ। तो जब तक हम सुबह उठ के नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमें पढ़ाई करना तो है, लेकिन टाइम कब निकाले, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एक हाउस वाइफ के लिए। हाउस वाइफ को मतलब घर के सारे काम करने होते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाई करनी होती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने सोचा क्योंकि जब हम लोगों से 1 घंटा आगे चलेंगे, जैसे सभी लोग उठते हैं 6 बजे, अगर हम 5 बजे उठ के 1 घंटा पढ़ाई करेंगे तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होगा। मतलब मैं लोगों से 1 घंटा आगे चल रही हूँ। फिर मैं आ गई थी नहा धो के अपने पूजा वाले रूम में, यानी अपने स्टडी रूम में। यहाँ पे बज चुके थे 8:30 और 8:30 बजे मैं यहाँ पे लेने आई हूँ टैबलेट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं साहिल सर से मैथ की क्लास ले रही हूँ। इसी वजह से मैं अपना टैबलेट लेने आई। और यहाँ पे योगी जी की चल रही है पूजा, तो जब तक उनकी पूजा चलेगी मैंने कहा चल दो मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर दूं। और साहिल सर की क्लास सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहती है, सॉरी 9 बजे से 10:30 बजे तक रहती है, लेकिन मैं उनकी क्लास 9 बजे स्टार्ट कर ली थी क्योंकि मैं पहले उनका जो ओल्ड वीडियोस पड़ी हैं वो देख रही हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है उनको देख रही हूँ। और मेरे पास यहाँ पे 15 मिनट थे क्योंकि 8:45 हुए। जब तक 9 बजे मैं स्टार्ट करूंगी, मैंने सोचा यहाँ पे ओम को दूध ले लूं और खाने में क्या बनेगा वो सब यहाँ पे चेक करके रख दिया कि दाल तो बननी है, वो हमारे घर पे रोज बनती है तो आज भी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाला और ओम को ऊपर लेके जाऊंगी और जब तक बजेंगी 9 तभी जाके मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी। तो काफी लोगों का कमेंट आया था कि आप मैथ कहाँ से लेती हो, तो मैथ में लेती हूँ साहिल सर से। और मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स भी ले रखा है और प्लस उनकी बुक भी मेरे पास है, तो मैं बुक से भी पढ़ती हूँ। और साथ में अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने उनकी क्लास ज्वाइन करी, तो ये समझ लो अभी मेरा दूसरा दिन है उनकी क्लास का। भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी क्लास ले रही हूँ, कहाँ से ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ओम को दूध दे दूंगी। दूध देने के बाद मैंने अपना थोड़ा सा रूम वैसे तो क्लीन कर लिया था, झाड़ू पोछा भी हो गया था, मैं नहा के भी आ गई थी, लेकिन ओम अभी सो रहा था ना, तो मुझे बेडशीट करना बाकी था, इसलिए मैंने बेडशीट भी सही करी और अपनी बुक टेबल यहाँ पे लेके मैं फिर से बैठ गई। तो 1 घंटे सुबह कंप्लीट हो गए थे। अभी टाइम था मेरा मैथ क्लास लेने का, इसी वजह से मैं बैठ गई थी यहाँ पे 9 बजे। और मैंने जो कल पढ़ा था मैथ में, तो सर अभी क्या सर का सिलेबस तो काफी आगे चल रहा है, लेकिन मैंने तो 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है और 1 साल का कोर्स रहेगा, तो मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया, तो मेरा बेसिक चल रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रही हूँ। और यहाँ पे टाइम देखो 8:54 हुआ है अभी और मैं बैठ गई थी। और सर के ऐप का नाम है क्विक ट्रिक वाइज साहिल सर, जो मैंने ज्वाइन किया है। और यहीं पे मैंने पेड मतलब 700 रुपए देके उनका मैथ का क्लास लिया है, तो फिर मैं उसी से मैथ पढ़ रही हूँ। और कल 2 दिन से काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मैथ के लिए कि आप मैथ कहाँ से पढ़ रही हैं, तो मैंने साहिल सर की ही बुक मंगाई है, उससे पढ़ रही हूँ। साहिल सर का ये ऐप है, उससे मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैं अभी भूल गई कौन सा है। तो ये है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, उनके ऐप का नाम है। पहले सर यूट्यूब पे भी अभी भी पढ़ाते हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी उनके काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मतलब वहां पे क्या रहता है, अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो वहां पे मतलब सीरीज से चलता है पूरा स्टार्टिंग से लेके, और जब तक आपका जहाँ पे भी आपका 1 साल का कोर्स है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक आपको 1 साल तक अच्छे से वहाँ पे सिलेबस कवर कराते हैं। तो काफी लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप पेड क्लास लें, वो ज्यादा अच्छा है, यूट्यूब से बेटर है। वैसे तो अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहें तो साहिल सर काफी अच्छा यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पेड लेना है तो आप भी पेड ले सकते हैं, नहीं यूट्यूब पे भी काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्लास स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन भी लिखा था, 1 साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। ये बात बिल्कुल भी सही है कि अगर मैंने अभी बोला था वीडियो में स्टार्टिंग में ही
कि लोग जगते हैं 5 बजे, तो मैं 4 बजे जगूंगी तो मैं लोगों से 1 घंटा आगे रहूंगी। जैसे अक्सर लोग 6 बजे तो जग ही जाते हैं, अगर मैं 5 बजे जग के पढ़ाई करूंगी तो मैं लोगों से 1 घंटा आगे हूँ। इसका मतलब ये है कि हाँ, मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। अगर मैं भी लोगों के टाइम पे उठूंगी तो लोगों की तरह मेरे भी काम उसी टाइम पे होंगे और मेरे भी खाना बनाते बनाते 2 बज जाएंगे और उसके बाद 2 से 4 हम 2 घंटा आराम से सो जाएंगे। तो फिर मतलब लाइफ में पढ़ाई कब होगी? फिर आप लाइफ में अगर अलग सबसे कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। आप जब मेहनत करेंगे आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये जताना दूसरों को जरूरी नहीं है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस लोगों को मतलब ऐसे कहते हैं ना, बुलावा नहीं देना है कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे भी मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप शो अप कर रही हैं, कि आप पढ़ाई कर रही हैं। नहीं, मैं शो अप नहीं कर रही हूँ। मैं अपना स्ट्रगल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरा स्ट्रगल देख के लगे कि हाँ ये बंदी पढ़ाई कर रही है, रियल में ये मेहनत कर रही है, तो शायद एक बंदा या एक बंदी भी मेरी वजह से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, तो मुझे सच में बहुत अच्छा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मेरी वजह से कुछ अच्छा काम हुआ, जाने अनजाने में सही, पर मेरी वजह से कुछ अच्छा काम हुआ। मैं खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे देखो, मैं जब क्लास ले रही थी और अचानक से ही मेरा टैबलेट डेड हो गया, इसकी गई बैटरी डाउन हो गई। तो मेरा यहाँ पे क्लास अभी बस बोर्ड मार्क्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि आज मेरा सेकेंड डे ही था और सर अभी मतलब स्टार्टिंग से पढ़ा रहे, मैंने बताया ही था अभी। तो मेरा बीच में ही यहाँ पे गायब हो गया टैबलेट, मैंने आके चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि अब मैं अभी तो टाइम मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी मैंने बस 40 मिनट की क्लास ली, मेरे पास 20 मिनट अभी भी थे। मैं 10 बजे तक क्लास वैसे लेती, लेकिन 20 मिनट है तो मैं फिर पूजा कर लेती हूँ जब तक कि फोन मेरा चार्ज होगा। और क्योंकि अभी 9:40 हुए हैं, अभी टाइम है। और यहाँ पे देखिए टैबलेट की चार्जिंग 0% है, बट कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे, बीच में रोड़े तो आते ही रहते हैं, रोड़े आएंगे, चलते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो हम लगे अपनी सफलता की ओर बढ़ने में, आप भी लगिए, आप भी मेहनत करिए। और आप भी, लोग आपको बताऊं क्यों सफल नहीं होते, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है कि उनको सफल होना है। अगर वो सच में सोचते कि उनको सफल होना है, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। मतलब आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ये आपकी खुद की लाइफ है। मतलब क्यों आप लोगों को ऐसे बोलते हैं कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ, इसकी वजह से मैंने ये नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी सोच ही घटिया है। अगर आप, एक कहावत भी है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, है ना। तो जैसे आप सोचोगे पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, आप सोचोगे निगेटिव हो तो सारी चीजें निगेटिव है। मतलब आपके थिंग्स के ऊपर सब कुछ मैटर करता है। आप सोचेंगे कि हाँ हम मेहनत करेंगे और हम सफल होंगे, तो 100% आप सफल होंगे। भले ही उसका पथ अलग हो, रास्ता अलग हो, लेकिन आप सफल जरूर होंगे अपनी जिंदगी में। और कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, कुछ पहले से सोचा कि हाँ मैं मेहनत करूंगी, होगा ही नहीं तो फिर काय को मेहनत करूं, तो भाई घंटा होगा, कुछ नहीं होने वाला भैया, कुछ भी नहीं होने वाला। फिर तो आप मतलब ऐसे ही पड़े रहो, मतलब थे भी इस दुनिया में या भी नहीं भी थे, ये आपको भी पता होगा कि नहीं होगा, मतलब आप कुछ हो ही नहीं, ये समझ लो। अगर आपने सोचा कि नहीं ये कोई भी काम ऐसा नहीं, मैं अपने बेटे को भी हमेशा यही चीज समझाती हूँ कि बेटा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो ना हो, मतलब हर चीज पॉसिबल है, कोई भी काम इम्पॉसिबल है ही नहीं लाइफ में। अगर आप कोशिश करेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है यार। पहले देखो आप कुछ भी नहीं होता था, दिया बत्ती ये सब चलती थी, और अभी देखो कितनी सारी सुविधाएं, लाइट हो गई, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, कहाँ से चल रही है। अगर वो लोग भी हमारी तरह लेजी होते, बस पड़े रहते, खाना बनाया, खाया पिया, सो गए, तो ये लाइफ में कभी आप देख सकते थे क्या? नहीं ना। मतलब आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सफल होंगे। तो उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसी लाइट बनाएंगे और उससे ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, उसका रिजल्ट आया। किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, पर आज हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर भी हम बस लेजी हुए पड़े हैं। थोड़ी सी मेहनत अगर करना स्टार्ट कर देना, लाइफ में सच में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और अभी बज चुका था 1:20। मेरा हो गया था काफी लेट, मतलब 20 मिनट में लेट हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ।